जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टिप टॉप यूट्यूब चैनल में आपको निरंतर जेल प्रहरी से संबंधित वीडियो दिन भर आप तक वीडियो प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको पूरी लिंक मिलती है ना। तो आप दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं 9098609291। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जेल प्रहरी के। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न है, आज हम सामान्य ज्ञान के ओल्ड पेपर से संबंधित जो है चर्चा करने वाले हैं प्रश्नों के, कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे और किस प्रकार से आपके पेपर में आएंगे, एक अनुभव आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया था, वह क्या थे, खालिस्तान बताना। अब दोस्तों एक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मतलब आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स से पूछा गया कि जो प्रताप सिंह बघेल थे वो क्या थे, तो वो राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिक, यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष में स्थापित हुई थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1956 में, 1957, 1954 या फिर 1955 में साहित्य परिषद कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश को आपको तो पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नदियां बहुत हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को दोस्तों मध्य प्रदेश जो नाम दिया था वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश हृदय मतलब बीच में है, भारत के बीच में है, तो इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल ज्यादा होती है तो सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत है दोस्तों, तो इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1954 में मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद जो है स्थापित की गई थी, तो आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे आया था दोस्तों, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ? जी हाँ दोस्तों, सीहोर जिला था जिसमें भोपाल भी शामिल था, लेकिन सीहोर से भोपाल जिला बना अलग होकर, सीहोर से अलग होकर भोपाल जिला बना। तो कब बना दोस्तों? और आपको पता है कि भोपाल को राजधानी बनाया गया, राजधानी बनाया गया। और ये कब बना भोपाल जिला? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1972 में। 72, ठीक है, भोपाल में 72, इस प्रकार से याद रख लेना, भोपाल में 72, भोपाल में 72, तो 72 में ये भोपाल जिला बना था। और जब भोपाल की बात आती है दोस्तों, तो आपको पता है कि भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रख लेना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। और इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प उद्यान भी है। कौन सा उद्यान? सर्प उद्यान भी है। और दोस्तों भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है, और इंडिया लेवल पर कहा जाता है लखनऊ को नवाबों का शहर। तो लखनऊ को भी कहा जाता है, भोपाल को भी कहा जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको भोपाल के बारे में भी याद रखना है, और 1972 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? दोस्तों ये आपका करंट से क्वेश्चन बनाया गया कि 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं का सम्मेलन कहां हुआ था। तो 4 विकल्प हैं, और 4 में से आपका सही आंसर होगा इंदौर। दोस्तों इंदौर की जब भी बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि इसे अहिल्या नगरी कहा जाता है इंदौर को। ठीक है, सभी को पता है। इसे दोस्तों कपड़ा नगरी कहा जाता है। ठीक है, कपड़ा नगरी। और ये दोस्तों जो है खान नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इंदौर। और इंदौर के निकट से जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जाना पाव से निकलती है। और भोपाल तो मैंने आपको बता ही दिया है। ग्वालियर में गुजरी महल है, सास बहू का मंदिर है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, उज्जैन की बात करें तो ये महाकाल नगरी है। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो उज्जैन के बारे में भी आपको पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये 4 विकल्प हैं, और माधव राष्ट्रीय उद्यान यहां पर आया है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है?
शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आप याद रख लेना NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, ठीक है। और ये जो शिवपुरी है दोस्तों, इसे पर्यटन नगरी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी, ठीक है, शिवपुरी, और इसे शिव नगरी भी कहा जाता है ना। तात्या टोपे को भी यहीं पर फांसी दी गई थी शिवपुरी में, है ना, तो याद रख लेना है। और सांखराजे की समाधि, सांखराजे सिंधिया की समाधि भी कहां पर है, शिवपुरी में है। तो शिवपुरी से इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है दोस्तों। और शिवपुरी का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें सबसे ज्यादा जो दिखाई देने वाला मांसाहारी है तो वो है तेंदुआ, तेंदुआ यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से राजपूत वंशों में सब किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया, राजपूत वंश में से किसने किया है, चालुक्य वंश ने किया, पाला ने, सूर्या या फिर रक्त वंश ने। दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, है ना। वैसे ही राजपूत जो वंश हैं, राजपूत वंश के चालुक्य ने जो है, चालुक्यों ने मध्य प्रदेश पर शासन किया, यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपके ओल्ड पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं, साथ ही आपको नए नए वीडियो, नए नए प्रश्नों के माध्यम से, ट्रिक से भी आपको पढ़ाया जाता है। किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है, तो हस्तशिल्प बताना है दोस्तों, कांच का उद्योग है, टेराकोटा है, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है, यानी कि आपको बताना है। और आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा कांच का उद्योग भी है और टेराकोटा भी है, यानी कि जो आपके विकल्प नंबर 2, 3 है, 4 नंबर है, उपरोक्त दोनों वाला ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में विख्यात है, कांच का उद्योग और टेराकोटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया, तो 4 विकल्प हैं, दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का, फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन प्रोग्राम का, या फिर लर्निंग एनहांसमेंट का, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना का। किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना कर दिया गया, तब आपका बिल्कुल सही आंसर 4 में से क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का जो नाम है वो बदलकर कर दिया गया प्रतिभा विकास योजना। अब दक्षता से आपको हम बोलते ना कि हमने ये दक्षता प्राप्त कर ली, है ना, हमने प्रतिभा प्राप्त कर ली, तो दक्षता यानी प्रतिभा, तो प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, निम्न में से बताना है कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। अब दोस्तों चंबल की बात आई है तो मैंने आपको बताया है कि ये जो चंबल नदी है ये दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली नदी सबसे बड़ी कौन सी है, तो नर्मदा है, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, चंबल है, ठीक है। और चंबल नदी में आपको पता है दोस्तों ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ठीक है। और ये जो है मुरैना और भिंड में सबसे ज्यादा बीहड़ बनाती है, और इससे मृदा अपरदन से जो है यहाँ पर बहुत सारे बीहड़ बने हैं, कहां पर, मुरैना और भिंड में। और मुरैना और भिंड को बागियों का गढ़ भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको पता है कि जो कूनो नदी है, ये कूनो नदी है, ये कूनो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और कूनो से याद आया दोस्तों कि 2018 में जो है एक पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जो कि श्योपुर में है। और जो आपको पता होगा कि जो सिंह पाए जाते हैं, बब्बर शेर आपने देखे होंगे, एशियाई सिंह पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं गुजरात के गिर में। अब गुजरात के गिर में वो पाए जाते हैं तो उनका प्रजनन केंद्र बनाया गया कहां पर, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, और इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2018 का जो पालपुर कूनो सहित 12 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है या पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप उत्तर बताना श्योपुर में, ठीक है। और यहां पर चंबल की सहायक नदी पूछी गई तो कूनो ये सहायक नदी है चंबल की, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो है चित्रकार कौन है। चित्रकार असगरी बाई है, हबीब तनवीर हैं, सत्यदेव दुबे या फिर मकबूल फिदा हुसैन, कौन है। 4 विकल्प में से चयन करना है। और मध्य प्रदेश के प्रथम जो चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, वो हैं कौन, मकबूल फिदा हुसैन। यानी 4 नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। दोस्तों ऐसे चित्र बनाते हैं, ऐसे चित्र बनाते हैं कि लोग क्या हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। बोले हम तो आपके चित्र पर फिदा हो गए, तो फिदा हो गए यानी मकबूल फिदा हुसैन, ये प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सांझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है। सांझा है ना, संझा बताना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये बुंदेलखंड का है, चित्रकूट, निमाड़ या फिर मालवा का। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं। अगर आपसे बनता है कि संझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है, तो ये मालवा का है दोस्तों, मालवा। आपने दोस्तों मध्य प्रदेश को इस प्रकार से देखा होगा, मध्य प्रदेश इस प्रकार से आपका ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा है ना, ये तो इंडिया टाइप बन गया इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये और यहां जब अपन यहां आते हैं, यहां ये क्षेत्र क्या होता है, मालवा होता है, ये मालवा। ठीक है, मालवा क्षेत्र कहलाता है। और ये मालवा का ही संझा पारंपरिक लोकगीत है। अब मालवा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मालवी बोली जाती है, मालवी है ना, मालवी। ये राजस्थानी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की। मेवाती, जयपुरी, मालवी है ना, और ये सभी राजस्थानी हिंदी की आती हैं। और मालवा में मालवी बोली जाती है, ये भी याद रखनी है। और संझा के क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है, तो ये मालवा की है। ठीक है, और मालवा में दोस्तों काली मिट्टी बहुत है, काली मिट्टी बहुत है, यानी कि मालवा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, इंदौर, धार, उज्जैन, ये सभी, रतलाम, ये मालवा में आते हैं। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, अगला है राज्य द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई। उद्यमियों की सहायता के लिए, एथलीट की सहायता के लिए, विकलांग की सहायता के लिए या फिर गरीब की सहायता के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 12 में बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये आनंदम जो योजना है वो गरीब की शुरुआत के लिए। दोस्तों गरीबों को भी आनंद आना चाहिए, है ना, इसलिए आनंदम योजना जो है किसकी सहायता के लिए की गई, तो गरीब की सहायता, यानी कि 4 नंबर गरीब की सहायता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों में गरीब से याद आ जाता है गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कहां लगता है, तो याद रख लेना, मैंने आपको याद करवाया था कि गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए। तो गरीब को सजा दीजिए यानी कि जो है ये शाहजहांपुर में लगता है, कौन का, गरीबनाथ का मेला। गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए, मतलब कुछ ऐसा करिए गरीब के साथ कि वो सज जाए, उसे आनंद प्राप्त हो जाए। और आनंदम योजना ये गरीब की सहायता के लिए दोस्तों चलाई गई, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बाघ नदी के उच्च प्रति के खालिस्तान से व्युत्पन्न समृद्धि और जो है चमक वनस्पति जन्य और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है, जो कि परंपरागत तरीके से बाघ प्रिंट में उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा किया जाता है, बाघ नदी के उच्च प्रति के लोहा से व्युत्पन्न, गंधक से व्युत्पन्न, तांबा या फिर एल्यूमिनियम से व्युत्पन्न। तो किससे व्युत्पन्न दोस्तों, वो तांबा से व्युत्पन्न समृद्धि, तांबा से व्युत्पन्न समृद्धि और चमक वनस्पति जन्य और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है, जो परंपरागत तरीके से बाघ प्रिंट में उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका जो तांबा है 3 नंबर, तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों तांबा के लिए मध्य प्रदेश में कि बालाघाट में मलाजखंड जाना जाता है ना, मलाजखंड। आपसे पूछा जाए कि तांबा की खान मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आप बता देना मलाजखंड। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भव्य पशुपतिनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पशुपति दोस्तों ये कहां पर है, पशुपतिनाथ मंदिर खजुराहो में है, ग्वालियर में, रीवा या फिर मंदसौर में। ये 4 विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो है ये कहां पर स्थित है, ये है छतरपुर जिले में। ठीक है, अब खजुराहो की बात आती है तो खजुराहो में
एक पार्श्वनाथ मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित। एक दोस्तों लक्ष्मण मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, तो लक्ष्मण मंदिर है और यहां पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। कहां पर? छतरपुर के खजुराहो में, ठीक है। लेकिन आपसे भव्य पशुपतिनाथ का मंदिर पूछा गया तो ये कहां पर है? मंदसौर। और मंदसौर की जब भी बात आती है दोस्तों तो मैं आपको बताता हूं कि अफीम उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है मंदसौर। और मंदसौर में दोस्तों आपको पता है कि चंबल नदी पर गांधी सागर डैम बना है। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर मंदसौर में है। और मंदसौर में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की जो है महाविद्यालय भी है मंदसौर में, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है। और रावण की ससुराल भी क्या थी? मंदसौर थी, है ना। यानी कि मंदोदरी कहाँ की थी? मंदसौर की थी। तो ये सारी चीजें आपको मंदसौर के बारे में। और ग्वालियर में सास बहू मंदिर है ना। ग्वालियर के किला के अंदर गुजरी महल है। और ग्वालियर के किला को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये तो सारी चीजें आपको पता है दोस्तों। जल महोत्सव कहां मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जल महोत्सव बताना है। और आपको पता है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और जल महोत्सव कहां मनाया जाता है? हनुबंतिया, भोपाल, ग्वालियर या फिर मड़ई में। तो ये 4 विकल्प हैं। और जल महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों वो हनुबंतिया, कहां पर? हनुबंतिया में मनाया जाता है। यानी कि जो ए नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी मृत्यु के बाद से मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ? किसकी मृत्यु के बाद? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर शाहजहां। ये 4 विकल्प हैं। 16 का उत्तर बताना है। मुगल शासन कमजोर हो गया, और मुगल शासन कमजोर हो गया तो वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब को दोस्तों आपको पता है जिंदा पीर कहा जाता था। इसे जिंदा पीर, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और इसकी मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन कमजोर हो गया था, ठीक है। आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी वो किसने रखी थी? आपको पता होगा किसने? बाबर ने, है ना। बाबर ने 1526 में दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ। और पानीपत का युद्ध हुआ तब दोस्तों इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था, है ना। और भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। तो याद रख लेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, केन नदी जोड़ने वाली परियोजना को जो है ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला। तो बताना है केन और किस नदी? चंबल नदी जोड़ने वाली, बेतवा नदी, नर्मदा नदी या फिर तबा नदी। तो आपको बताना है केन खालिस्तान नदी जोड़ने वाली परियोजना को ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला था। तो आपको बताना है केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली जो परियोजना है इसको ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला। तो बेतवा नदी आपको पता होनी चाहिए। और बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ये भी याद रखनी है। कहां से? कुमरा गांव से, ठीक है। कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। और चंबल जानापाव से निकलती है, ठीक है, याद रख लेना। और जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कब की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। माधव संगीत कॉलेज और माधव राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है, प्रथम पर्यटन नगरी है ना। और शिवपुरी में शिव नगरी भी शिवपुरी को कहा जाता है, ठीक है। और जो तात्या टोपे थे उन्हें भी शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना की थी, तो कहां पर की थी? ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में याद रख लेना है आपको दोस्तों, है ना। ग्वालियर यहां पर की थी। और इंदौर आपको पता ही है कि ये खान नदी के किनारे स्थित है। भोपाल झीलों की नगरी, ग्वालियर में सास बहू मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर और मंगलनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया का सबसे घनी कोयले की परत स्थित है? बहुत ही बढ़िया है। एशिया का सबसे घना कोयला जो पाया जाता है, कोयले की परत पाई जाती है, वो कहां पाई जाती है? सीधी में, शहडोल, उमरिया या फिर सतना में। ये 4 विकल्प में से आपको चयन करना है। जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों,
सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है। शहडोल में आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उमरिया। अब ये जो परत है वो कहां पहुंच गई है? सीधी शहडोल, शहडोल में पहुंच गई है ना। और ये परत जो है शहडोल में होती है, ठीक है। पहले सीधी और शहडोल एक ही थे और फिर शहडोल जिला बना, तो ये कोयला की परत शहडोल, ठीक है। उमरिया आपका पता होगा दोस्तों, बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? उमरिया में। सतना में मैहर में दोस्तों शारदा माता का क्या है? मंदिर है। और मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है, संगीत नगरी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैहर ये प्रस्तावित जिला भी है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है? लौह अयस्क उत्पादक जिला बताना है। बैतूल, ग्वालियर, रीवा या फिर बालाघाट। आपको पता है दोस्तों कि रीवा में चचाई जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और ये चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनता है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर, जो कि रीवा में है। और रीवा को सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और बालाघाट में मलाजखंड तांबे की खदान है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है ना मलाजखंड। और जो है कौन सा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? तो लौह अयस्क उत्पादक जिला है बालाघाट, ठीक है। बालाघाट आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहां पर आपके जो 20 प्रश्न हैं एमपी जेल प्रहरी जीके से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो यहां पर आपके खत्म होते हैं। अब मैंने पूरा आपका सॉल्व करवाया दोस्तों, पूरा आपका सामान्य ज्ञान। इसी प्रकार से सारे के सारे सामान्य ज्ञान के जो ओल्ड पेपर हैं वो सॉल्व आपको करवाएंगे। साथ ही उससे संबंधित जो तथ्य होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूं, एक एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि 9098609291 व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। और जहां पर आपकी अच्छी तैयारी होगी और निरंतर आपको टेस्ट सीरीज लगवाई जाएंगी और बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, साथ ही त्रिकी वीडियो भी आपको मिलेंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।